ओम शांति। सभी बहनें भाई बोलो ओम शांति। अच्छा, हम सब है बहन और भाई। हाँ, किसके बच्चे हैं बहन भाई? हाँ, प्यारे प्यारे मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के बच्चे हैं तो कौन है? भाई भाई। तो जब भाई भाई की दृष्टि माँ सुखकारी, ऐसे है ना, माँ सुखकारी, भाई भाई की दृष्टि इतनी। जब रतन में दादी कहती थी ना आज बाबा की मुरली, मैंने भी सवेरे में मुरली पढ़ते बॉम्बे में पढ़ी, इतनी प्यारी प्यारी लगी, नज़रों से निहाल। ये तो हमारे अंदर से सदाई आवाज़ निकल, स्वामी के दास सतगुरु। स्वामी और सतगुरु फर्क है ना। मेरा स्वामी, मेरा स्वामी। सतगुरु को थोड़े कहेंगे मेरा सतगुरु, रिगार्ड से सतगुरु, स्वामी। हाँ, स्वामी जब हम भक्ति में कहते हैं अंतर्यामी, मेरे अंदर को जानता है, मेरे अंदर में क्या है। बड़े ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा भी कहे मैं तुम्हारे अंदर को तो ही जानता हूँ, पर फिर कहता है सब कुछ यही जानता है। कहते मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तुम्हारे अंदर क्या क्या ख्याल चलते हैं, परंतु जो कुछ बाप जानता है कोई नहीं जानता। हाँ, ऋषि मुनि भी क्या बेचारे जाने, हम क्या जानते हैं, क्या बाबा बताता है। हमारे कबार खोल दिया है, पता है ना कबार किसको कहते हैं? ये कान। हाँ, बाबा की बातें सुनते 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 दिमाग ही खुल गया है। हाँ, सत्य बातें सुनते सुनते झूठ खलास हो गया है। हाँ, सत्य बातें जितने सुनते सुनते सुनते। हाँ, आज पंजाब का टर्न है, तो पंजाब का टर्न है। चल बहन जी, हम भी सारे सिरदार लोगों से गुरुद्वारा, बड़े बड़े गुरुद्वारा सारे विश्व भर में नहीं है ऐसा गुरुद्वारा, अभी वहाँ ऐसा गुरुद्वारा बनाया है उन्होंने, जहाँ हम रिट्रीट करके आए हैं। 150 लोगों को रहने का प्रबंध भी दिया। सब हमारे, मैं पंजाब में चली गई थी एकदम बड़े प्यार से, मुझे सारा ग्रंथ साहब याद आने लगा, सुखमनी याद आने लगी। जो क्लासेस में आकर बैठ जाते थे हमारे क्लासेस में, चलो मैंने कहा इनके ख्याल नहीं आता था भाई हमारे क्लासेस में सारे रिट्रीट सारे ब्राह्मणों की, उसमें इनको क्या सुना है, वो बातें इनकी इतनी अच्छी है, बातें इतनी अच्छी है, पर तो हम तभी हम कहते हैं जब हमने समझा है तो बहुत अच्छी लगी है। जब समझ में आया है तो ये बुद्धि समझने की किसने दी? ग्रंथ साहब पढ़ते पढ़ते भी मैंने कहा, मैंने अखंड पाठ बहुत बारी किया हुआ है, सुखमनी साहब कंठ थी, लेकिन अभी जो आपको भी इतना प्यार पैदा हुआ है, ज्ञान अमृत मीठा लगता है, अमृत हो गया है हमारे लिए। तो बुद्धि की बात नहीं है, बुद्धि ने इतना, बुद्धि को अच्छी बातें मिली है, जो जीवन जीने की कला आ गई है। सब अवगुण बेचारे अपने आप छुट्टी लेके जा रहे हैं, जब सर्वशक्तिवान बाप, हाँ, उसके हम बच्चे, तो सर्वगुण संपन्न बनना बड़ी बात नहीं है। मैंने दादी गुलजार का लेटेस्ट, मेरे साथ दादी गुलजार रही है और थी सेवा पर पटना कानपुर वगैरह में,
तो दादी गुलजार बाबा हमारा सर्वशक्तिवान और हम बच्चे गुण संपन्न न, हम बच्चे बनेंगे सर्वगुण संपन्न। क्यों? बाप शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान है। तो रतनमणि दादी ने कहा तो मोहब्बत से कितनी प्राप्ति है बाबा से, मेहनत नहीं करे, ये है मतलब। तो मेहनत की तो बात है नहीं, हाँ? ये तो बाप से मिलन मनाने की बातें हैं। बिछड़ी आत्मा को परमात्मा बाप मिला, पर मैं आपको बताऊं मुझे पता ही नहीं था परिवार मिलेगा। ये समझा था आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, परमात्मा बाप मिले, बस मिला, वो सब कुछ मिला। लेकिन ज़्यादा खुशी बढ़ती रही है, परिवार बड़ा मिला है, बाप मिला। पर बाप के साथ साथ जो हम आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माएं बाप से मिल रही है, तो जो भी आत्माएं नज़दीक आती, अरे वही आत्मा, कल पहले वाली आत्मा बाबा के पास आ गई है, कितनी खुशी होती है। दादी को कितनी खुशी है, इतने हजार आए हैं। मनुष्य तो सैकड़ों सुन करके भी किसके पास 100 मेहमान आवे और सदा आता रहे। बेचारे कहें कि भाई हाँ, बेचारे थक जाते हैं। यहाँ बाबा के घर आने वालों को खुशी कितनी मिलती है वो तो हर एक आने वाला जानता है, तब तो आते हैं। जो बाबा ने कहा सिन्ने ही खींच के ले आता है। मधुबन के कौन खींच के ले आता है? सिन्ने खींच के ले आता है। मधुबन की आकर्षण ऐसी है जो हर आत्मा को ये लगता है ये घड़ियां जो मिलन की है वो हमारी मिस न हो। तो मेहनत की तो अभी बात ही नहीं है, और मेहनत तक किसको करनी पड़ती है? तो लेटेस्ट हम अपना विचार जो अनुभव का कहता है आपको सुनाती हूँ। ध्यान से सुन रहे हैं सब? ध्यान से सुन रहे हैं ना? ये तो अच्छा है, किसका ध्यान और कहीं जाता नहीं है। हाँ, मेहनत उनको लगेंगी जो उसका ध्यान इधर उधर जाता है, समझ रहे? मेहनत किसको लगेंगी? स्कूल में पढ़ाई में जिसका ध्यान इधर उधर जाता है वो जितने पढ़ेगा ना बेचारा सदा चिंता करेगा। कोई परीक्षा आने वाली होंगी, कोई पेपर आएगा, ये पेपर क्यों आया है? किसी ने पेपर नहीं करा? अरे तो पढ़ाई पढ़ने वाला वो थोड़ी कहता है पेपर क्यों आया ना। जिसका ध्यान है पढ़ाई में ना, इधर उधर ध्यान नहीं जाता, उसको मेहनत नहीं है। ज्ञान कहता है ध्यान पढ़ाई में रख। पालना कितनी ऊंची मिल रही है, तो जिसकी ब्राह्मण जीवन की वैल्यू कितनी है। क्या थे बाबा ने क्या बनाया है, और दुनिया क्या है, हम कैसे हैं। अपन को देख करके दुनिया को देखते हैं, बेचारे तरस पड़ता है। बेचारे बेचारे किसको कहा जाता है? बेचारे किसको कहा जाता है पता है? तीन को बेचारे कहा जाता है। जिसको माता पिता न हो बेचारा, जिसको धन न हो बेचारा, जिसको घर न हो बेचारा। हमको बाप भी मिला, धन भी मिला, घर भी मिला, ताली बजा। इसमें बाप मिला, घर मिला, धन मिला। तो अभी जब से मैंने बेचारा शब्द बोला, कहते अभी पहले मुझे कहते बेचारी बेचारी ट्रेवलिंग करते, अरे बेचारी मुझे मत बोलो। बेचारा किसको कहा जाता है? जो निर्धन हो तो तरस पड़ता है, अनाथ हो तो तरस पड़ता है, बेघर हो तो तरस पड़ता है।
जितना हमको ऊंचे ते ऊंचा ना ऊंचे ते ऊंचा था, जिस बाप का ऊंचे ते ऊंचा नाम, वो बाप मिला है, मेरा बाप है, हम बिछड़ गई थी। तो आज के ज़माने में तो कोर्स वोर्स कराने का थोड़ा अलग सिस्टम है। हमारे जब कोर्स कराती थी, हम कोर्स में ऐसे नहीं टू मच बोलो, बाबा ने कहा सिखाया था, थोड़ा बोलो तो शांत में लेके जाओ, थोड़ा बोलो समझ में आ जाए मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आत्मा तो शांत, तुम बाबा की है, घर जाना है, तो आत्मा है, बाबा की हो, घर जाना है। कितना मिनट लगा? कोई सिंपल बात। जैसे डॉक्टर तो एक सेकंड में और शरीर बना देते हैं, भले ऑपरेशन 1 घंटा किया या 2 घंटा किया, पता भी नहीं चला कितना टाइम किया। डॉक्टर बोले ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो सब दुख दर्द बाबा दृष्टि दे करके नजर से याद रखो, ऐसा शरीर बना देता है, सारे अंदर का कूड़ा कचरा चला गया। क्यों पेन था पता नहीं, वो जाने पेन, हमको पता सिर पे पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, रोना ही आता था, पता नहीं क्या है। बाबा ने सब शरीरी भव का मुख से पीछे बोला है, अशरीरी भव है, इंजेक्शन ऐसा लगाया है। वो जो इंजेक्शन जो रूह को लगा ना, आत्मा को परमात्मा ने सर्जन के रूप में ऐसा इंजेक्शन लगाया। बिछड़ने से दुख पाया, मिलन से दुख चला गया। आत्मा बिछड़ने के कारण परमात्मा से देह अभिमान में आ गई। देह अभिमान में आई तो क्या हुआ? रावण ने चांस ले लिया, ऐसा चांस लिया पूरा अच्छी तरह से, और चांस लेकर के सारे विकारों को, कभी नहीं समझा ये काम विकार को नरक का द्वार है, समझो नहीं तो होना ही है। नहीं तो बच्चा कैसे पैदा होगा, फलाना कैसे होगा, क्रोध के बगैर काम कैसे चलेगा, लोभ के बगैर धन कैसे कमाएंगे, मोह के बगैर बच्चों को प्यार कैसे करेंगे। हाँ? अहंकार पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। हाँ? ये सब ने अच्छी तरह से अपना बना लिया विकारों ने। हाँ? ऐसा पर प्यार से वो हमको चलाते रहे, हम उनके अंदर चलते रहे। ये तो समझा गुलाम है। गुलाम को जो होता है ना, वो बेचारे को मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने गुलामी से छुड़ा लिया। मैं तो 1 मिनट में, आजकल जो भी बाहर वाले भी है ना, 1 मिनट में मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरा घर परम धाम है। ऐसे बाबा ने आज बोला चित्रों के भी, कभी कहता ज़रूरत नहीं है, पर कहता दिखाने के लिए थोड़ा ज़रूरत है, पर अंदर में जो इतनी प्रैक्टिकली अपन को पता है ना, क्या पता है हमको मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कहाँ जाना है। घर मेरा शांति धाम, घर मेरा शांति धाम। ये किसने कहा? बच्चे ये घर तेरा है, ये तेरा नहीं है। ये जहाँ बैठे हुए हो ना, ये तेरा नहीं है, ये भूल की है, इसको मेरा मेरा समझा है। ये बड़ी भूल इसने दुखी किया है। मेरा मेरा मेरा, मैं मैं और मेरा मेरा, कारण का पता चल गया।
और जिस घड़ी ये आंख खुली, तीसरा नेत्र मिला, तीसरे नेत्र का गायन है। असुर आत्मा यहाँ एकदम ये आंखें ठंडी शीतल हो जाती है, बिल्कुल। जो आंखें एकदम गर्म, किसको देख न सके, या कोई मुझे देखे तो बेचारी आंखें, न हम किसको देख सकें, ये किसकी कोमल दिल और किसी कठोर दिल। कोई बनेगा कोमल, कोई बनेगा कठोर, तो उस जैसा दिल का हाल होगा वैसे दृष्टि हो जाएंगी। दिल दिमाग दृष्टि एक दो से दूर नहीं है। दिल दिमाग दृष्टि दूर है एक दो से। हाँ तो करो, है दूर है। जो दिल में दिमाग में सो दिल में, दिल में सो दिमाग में, वो दृष्टि में आया। और बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, इतने हजारों जो यहाँ खींच खींच के बाबा के पास आते हैं, दादी से मिलते हैं, मधुबन में आते हैं। दिल दिमाग दृष्टि एकदम कहते हैं वंडर है। मधुबन का वातावरण वंडर है। बाबा से मिलने का, बाबा से क्या मिलेगा? दृष्टि मिलेगी, दिमाग ठीक हो जाएगा, दिल खुश हो जाएंगी। ऐसे होता है ना, बाबा की दृष्टि में आने से, बाबा पहले दृष्टि देता है ना, कल बाबा आएगा ना, बाबा दृष्टि देता है तो पहले ही सबका दिमाग ठीक हो जाता है। यहाँ आने समय, बैठने समय, बाबा की दृष्टि लेने के समय, तो दिल दिमाग दृष्टि, बस सिंपल बात है। वही आप कल थे, यहाँ ट्रेन में बैठे क्या थे, यहाँ बस से उतरते क्या थे, यहाँ अंदर बैठे आते दिमाग ठीक हो गया। ये तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे आजकल बहुत अच्छे अनुभव है। 24 घंटों में, जैसे कोई को हॉस्पिटल में रखो, आजकल 24 घंटे में डॉक्टर रवाना कर देते हैं। कहते हैं बस जा दे, तुमको हॉस्पिटल जरूरत तो नहीं है, हो गया ठीक है, अभी तुम ठीक हो जाएगा, अच्छा जाओ घर। तो बाबा ने आज कहा कितने घर बनाएंगे, कितने जे आओ पढ़ाई पढ़ो अच्छी तरह से, पर अपने घर जाओ, भले जाओ भले जाओ, भले काम काज करो, सब कुछ करो, ऐसा मिसाल बनो, लाखों में से कोई बने जो लाखों का उद्धार करे। हॉस्पिटल सारा समय थोड़ी बैठना होता है। ठीक हुए तो आज जा करके बताया भाई फलाने डॉक्टर ने मेरे बड़ा ठीक कर दिया, फिर सबकी पेशेंट्स की भीड़ मचेगी। हाँ, क्योंकि दिल दिमाग दृष्टि बदल गई। पहले दिल में जो कुछ था, क्या था अभी क्या बताएं बैठ के। सर्जन को अंतर्यामी है, परंतु कहता है सिर्फ पेशेंट सच्चा बताता है ये है। भगवान से कहते हैं लंबा चौड़ा नहीं बताओ, इशारे से वो जानता है, जानता सब कुछ है, पर तुम बताओ तो सही। तो जो सच्ची दिल से जो कुछ है इस जन्म में भी, पास्ट जन्म में का तो याद नहीं है, बाबा याद नहीं है पास्ट में क्या पाप किए होंगे, अच्छा याद नहीं है, चलो वो मैं जिम्मेवारी उठाता हूँ। सारे तुम्हारे पास्ट अनेक जन्मों के विक्रम, मैं कह देता हूँ, तुम योग लगाओ, मुझे एक परमात्मा को जानो, मानो, पहचानो। समझा? ऐसे नहीं योग लगेगा। बुद्धि से जानो, अच्छी तरह से जानो वो कौन है, कैसा है, क्या करता है और क्या कराता है। कौन है, कैसा है, क्या करता है, क्या कराता है, करन करावनहार कैसे है, ये जानो, दिल से मानो। तो अच्छी तरह से समय दे करके अपन दर्शन वेस्ट करते हो ना व्यर्थ संकल्पों में, वो पहचानो। व्यर्थ संकल्पों में जब बुद्धि है तो बाप को नहीं पहचान सकती।
भले जानेंगी, मुख से बताएंगी, लेकिन अंदर मानेंगी भी, परंतु पहचानते नहीं है। जो पहचानते हैं ना वो कौन है, कैसा है, मुझे आत्मा का वही असली पिता वो है जिसने कैसे ब्रह्मा बाबा का को आगे अपना मिसाल अपना बना के, अपना उसको अपना बना करके, हाँ, इसके द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। ये इतनी सारी जो समझ है ना, जो बाबा दे रहा है, सो बुद्धि ने समझा है, दिल ने स्वीकार किया है, दिल से किया है। बाकी दिल में जो और सब बातें, चटपटी अटपटी खटपटी, तीन बातें हैं। चटपटी अच्छा लगता है ना चटपटी खाना, तो दिल में चटपटी बातें हैं, अटपटी बातें हैं, खिटपिट करने वाली बातें हैं। तो बाप की बातें जो सुनते हैं ना, वो चटपटी अटपटी बातें सुनते हैं, परंतु उसमें दिल में जो टेस्ट बैठी हुई है, या उलझन है, या आकर्षण है, वो बातों की या तो उलझन में रहने का आदत है, या तो आकर्षण का बहुत है। तो दोनों को नहीं जानते हैं। भाई मैं इतनी उलझन में क्यों चली जाऊं, पर ये नहीं महसूस गई मेरे कोई बुद्धि कोई खींच के बैठी हुई है, वैभव या व्यक्ति। जब तक ये समझ नहीं आई है, तो बाबा गीता में भी है, बाबा का अनुभव भी है हमको प्रैक्टिकली, बच्ची ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। गीता में पढ़ा था, पर अनुभव तो ये हो प्रत्यक्ष हुआ। ये ज्ञान समझ मेरा बाबा है, मैं बाबा की हूँ, प्रत्यक्ष फल मिला। हाँ, भटक ना छूटी, प्रत्यक्ष फल क्या, भटक ना छूटी, ना आकर्षण न उलझन। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम इंस्टेंट फैसला कर लिया मुझे बाबा का बनना है? मैंने कहा मेरे को देर नहीं लगी, इंस्टेंट टी चाहिए ना, सब इंस्टेंट चाहिए आजकल। तो भगवान से मिलना है तो इंस्टेंट, देरी नहीं करनी है, वो मेरा है, मैं उसका सौदा करने में देरी का है कि? तो ऐसा हमारा बाबा, ऐसा हमारा बाबा जो कैसा है, जो दुनिया उसको ओ ओ ओ ओ करके याद करते हैं, हम ओ करके नहीं याद करते हैं, वो याद नहीं करते, हम याद नहीं करते हैं। मैं तो याद नहीं करती हूँ बाबा को, याद क्यों करूं? और कुछ याद आता ही नहीं है तो याद क्यों करें? कुछ याद आता है? बच्चे को कहेंगे तुम बाप को याद कर, ये अकुल का काम है, ये बेअकुली है। फिर दादी बेअकुल नहीं है, बाबा भूल जाए, ये कौन है? बाबा भूलना मानना है, कोई भूल की है तो बाबा याद नहीं आता है, बाबा याद नहीं करता है। मैं आपको बताऊं, पर मैं बाबा को कभी मुख से भी कहा था, पर मन में कहती थी, मैं आपको याद नहीं करेंगी, आपका काम है मेरे को याद करना। क्यों? आपका काम है, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही एक हो, आपके लिए तो अनेक है। हाँ, आपको एक छोड़ेंगे दूसरे मिलेंगी, दूसरा तीसरी मिलेंगी, 16,108 तो गायन है, 16,000 9 लाख का भी है, आपके लिए तो बड़ी बात नहीं है। एक न दूसरा तीसरा सामने खड़े है, याद कर। परंतु कमाल तभी होंगी जब आप मुझे याद करेंगे, आपको मेरे जल्दी याद आ जाए, पहले याद मेरी आ जाए, तो इतना अच्छा गहरा कनेक्शन हो जो वो भी देखे इसको मेरे सिवा कोई है ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए इसको। पर इसमें कहेंगी चाहिए चाहिए, जो कहने वाला है उसको बाबा क्या समझेगा? क्यों याद करेंगे? हमको याद उनको करना पड़ेगा, मेहनत है ना।
मेहनत क्यों है? मुझे चाहिए, कुछ चाहिए, संतुष्ट नहीं है, सहनशीलता नहीं है। जो अभी बाबा ने कहा था, समाने की शक्ति नहीं है। तो परसों हमारा वहाँ क्वेश्चन आंसर चला था रिट्रीट में, कहा समाने की जो बात है ना, बाबा ने कहा समाने की, तुम आपने क्या अनुभव किया ऐसे? तो हमको अनुभव ये है, समाना माना कुछ हुआ ही नहीं। ज्ञान सागर के बच्चे हैं, ज्ञान सागर ने प्यार का सागर, प्रेम के सागर ने प्यार दे करके ऐसा बना दिया अपना, जो है ही नहीं। जिसके पास सहन शक्ति है, बड़ी बात नहीं। जिसके पास विस्तार में जाने की आदत नहीं है, छोटी बात को बड़ा बनाने की आदत जिसमें है ना, वो समाएगा कहाँ? पर जो बड़ी बात को भी एक कुछ नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक पहली शक्तियाँ ऐसी काम कर लेती है, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, फिर क्या निर्णय करने की भी शक्ति। एक सेकंड में ये अच्छी है, ये न ठीक है, न अच्छी है, अच्छी नहीं है, अच्छी, अरे तुम शांति से दिमाग, बोलने की क्या जरूरत है? तुमको क्या करने का है, डिसाइड कर लो, अपने लिए कर लो। हाँ? मेरे को क्या करने का है, वो एक सेकंड में आ जाए बुद्धि में। ये गलत रांग है, ये राइट है, ये सच्चा है, ये झूठ है, ये पाप है, ये पुण्य है, बस ये नहीं करने का है, नहीं करने का है, ये करने का है, करने का। परखने की शक्ति इतनी आई, मेरे काम की चीज ये है, रतन ये है, पत्थर ये है। तो समाने की शक्ति, सर्वगुण संपन्न बनने में इतनी क्यों? समाने की शक्ति एकाग्र चित्त रहने में, एकाग्रता की शक्ति को समाने की शक्ति ने बड़ा मदद की। यहाँ एकाग्रता की शक्ति ने सर्व शक्तियों को हाजिर रहने में मदद की। अगर मुझे आठों शक्तियों को अपने स्वयं के सेवा साथी बनाना है, मेरी सेवा साथी, भले दिल कितना भी मेरी अच्छी हो, पर दिमाग और हार्ट अच्छी हो, हेड काम न करे, हैंड न करे, तो दिल सोचते ही, ख्याल करते ही बेचारी रह जाती है। तो हार्ट, हेड, हैंड पीछे काम करेगा। तो हमारा फर्ज अपने लिए अपने दिल से पूछो। सच्ची दिल से पुरुषार्थ करने वाला अपने पुरुषार्थ में कभी भी कोई कमी न पड़े। आजकल मेरा नाम वैसे सबको पता तो है, नाम जानकी, पर बाबा ने जनक कहा था सदाई, सदाई। तो ऐसे काम, नाम ने काम किया है। अच्छा, क्या काम किया है? विदेही रहना, ट्रस्टी रहना, बस। तो विदेही तो अंदर से पुरुषार्थ से रहेंगे। विदेही तो अपना अंदर की बात है ना। देह अभिमान में रहूं या देही अभिमानी रहूं, मेरे अंदर की बात है। देह अभिमान अंदर से पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, जो चेहरा चलन बदल गई। देहाभिमान बस कई अंदर बातें ऐसी पैदा हो गई, पुरानी पुरानी बातें, सुनी सुनाई बातें।
अंदर चली गई, वो देहाभिमान बस चेहरे में आ गई, मुख चलन में आ गई। वो मेरे अंदर की बात है। अंदर में आत्मा अपने आप को जो स्वधर्म शांत है, मेरा असली स्वरूप अविनाशी है पर सत्य है। आत्मा अविनाशी है, चैतन्य है, परंतु सत्यता आत्मा के अंदर है। छोटी सी बिंदी पर उसमें अंदर घुस गई है, झूठ संस्कारों में चला गया है। वो मुझे आत्मा को निकालना है अंदर। जो बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बनना है, किसको? आत्मा को बनना है। ये मेरा पर्सनल पुरुषार्थ होगा। इसमें कमी करना तो नुकसान हमको ही होगा। सेवा में तो मैं किसी को दोषी बना सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, वो सबका बहुतों का कनेक्शन है, पर इसमें मेरा और बाबा का पर्सनल कनेक्शन है। इसमें और कोई बीच में कोई मदद भी करेगा ना तो फिर भी उसके तरफ बुद्धि चली जाएंगी, या कोई डिस्टर्ब भी करेगा तो बुद्धि उस तरफ चली जाएंगी। बीच में किसी को घुसाने की जरूरत नहीं है। विदेही बनने के लिए तीसरी कोई को घुसने की जरूरत नहीं है। मैं एक आत्मा परमात्मा मेरा बाप। तो विद्या मुक्त रहने के लिए जब बातों से मुक्त रहेंगी तो विद्या बनेंगी। देयमान और देयमानी स्थिति में कितना अंतर है। देयमान और देयमानी स्थिति दोनों के बीच में कितना अंतर है। वो जानने से है अच्छी तरह से, वो मुझे जाना है, बाबा मदद कर रहा है अच्छी तरह से। रोज सुबह को मुरली हमारे दिल के लगन है ना, पुरुषार्थ की इसमें सफलता मिलती रहे ना, तो मुरली सफलता स्वरूप बनाने के लिए रोज की मुरली मदद करती है। हमको उपवास रखने की जरूरत नहीं है। मनुष्य समझते हैं ना भाई खाना कभी नहीं भी खाया, बाबा कहते हैं रोज खाना खाओ अंदर का, ब्रह्मा भोजन भी खाओ, उपवास की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये भी उपवास मुरली मिस करना उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी तरह से खाओ, जी भर भर के खाओ, रुचि से खाओ, मुरली प्यार से सुनो, दिल से सुनो, ऐसे सुनो जो सारी मुरली अंदर। कल परसों जो मुरली थी शांति के अभिजत बाबा की मुरली वंडरफुल थी। परसों भी हाँ मीठे साकार बाबा की मुरली शांति, मेरे को जी भर भर के मैं कहा कितना बाबा, हाँ इतना बड़ा बड़ा बाबा। परम पिता परमात्मा को तो बहुत काम है, पर ब्रह्मा बाबा को कितना काम प्रैक्टिकल देखा है आंखों से। परंतु कितना उसके संग में ये न्यारा और प्यारा करते हुए। अभी अब तो ट्रस्टी की बात है, सब कुछ किया अच्छी तरह से किया जी, हमारे को अच्छी तरह से ऐसी पालना दी जो 84 जन्म में ऐसा बाप की पालना नहीं मिलेंगी। माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु, हाँ और जन्म हो तो अलग अलग, माता पिता शिक्षक अलग होगा, सखा अलग होगा। ये माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु, इतनी मेहनत शिव बाबा ने इन बाबा के द्वारा कितनी हमारे ऊपर मेहनत की है। परंतु मेहनत तो लगती थी, बाबा को लगता था मैं मेहनत करता हूँ। बहन दादी कभी देखा का बाबा मेहनत करता है हमारे ऊपर? कितना जी भर भर करके सुनाता रहा, अच्छी तरह से प्यार, देख दूर बैठे भी याद करता रहा।
अभी भी हमारी याद उसको आती है, तब तो अव्यक्त वतन बैठा है, हमारी पालना कर रहा है, जहाँ भी कदम रखो वहाँ बाबा साथ है। जो दादी ने महात्माओं के सामने 2 बार रिपीट किया, मैंने फिर वहाँ भी रिपीट किया। क्या बात पता है क्या? मैं रिपीट किया, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिसके अंग, तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। तो दादी ने महात्माओं के सामने रिपीट किया तो मुझे भी ऐसे वहाँ मिले। कितना अच्छा है। पुरुषार्थ ही वो, पुरुषार्थ और परमार्थ। हाँ, जिसका परमार्थ सिद्ध कहीं पड़ता है, जिसका पुरुषार्थ कैसा है। परमार्थ माना कारोबार है। ऐसे नहीं है संत कोई ऐसे बैठ गया था सब। सच्चा संत किसको कहते हैं? परमार्थ ही है, पर पुरुषार्थ में विधेयी और कार्य व्यवहार में बस समझते ट्रस्ट हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। वो उसके अंदर से नैन से चैन से मेरेपन की बदबू आती नहीं है। शीतल अंग जरा सा भी नैनों से मेरा असर अंग शीत संगकार, ऐसे के संग का रंग जो लगता है ना, तो तपत बुझ जाती। जो हाँ, मेरेपन में, मैंपन में गर्माश आ जाती है। मैं और मेरा, मेरा जो विचार है ना, कोई सुनता नहीं है, चलो छोड़ दो इनको। कितना कैसा आवाज है। तो ऐसे आवाजों को समझने से, भाई ऐसा आवाज इस मुख द्वारा क्यों निकला, कैसे निकला? निकल नहीं सकता। जो बाबा ने आज कहा ना, रात को सोते समय देखो दिन में कोई शैतानी काम तो नहीं किया, ऐसा कोई ख्याल तो नहीं आया। जो पुरुषार्थी है वो ये जरूर ध्यान रखता है, ऐसा कोई जिसको कह कि शुद्ध फीलिंग नहीं है, प्योर फीलिंग नहीं है, मिक्सचर है थोड़ी, वो भी चेक करना है। किसी प्रकार की फीलिंग मेरे अंदर तो नहीं है। अगर ये मैंने पर को चेक नहीं किया तो याद सच्ची एक से स्थिति, जैसे कल बाबा टॉपिक पर बोलो पर स्थिति को टाप तो रखो। टॉपिक पर बोलने विचार करके सुना लिया, खुश हो गया, सबने तालियां बजाई। आप लोग तालियां बजाई, मैं नहीं, बाबा के सामने हमने कभी तालियां नहीं बजाई, कभी नहीं। बाबा सुनाता रहे, हम शांति से सुनते रहे, पार होते जाए, बस बाबा कहेंगे बिल्कुल बचे ऐसे ही रहो। हाँ, तो आवाज में आने की ध्यान रखना है, आवाज में आए किस कार्य अर्थ, नहीं तो कई कार्य में आवाज की जरूरत नहीं है, असर जरूरत नहीं है। कोई नया काम कोई सीखता है ना तो थोड़ा सोचता भी है, कोई ध्यान देते, पर जब प्रैक्टिस हो जाती है तो स्वाभाविक है उसके लिए। भाई वकालत का काम आप जो मैं जान देंगी, आपके लिए क्या बनती बड़ी बात है। डॉक्टर होगा, वकील होगा, अपना कोर्स पास करके सब कुछ करके प्रैक्टिस कर करके अनुभव की शक्ति ऐसी है, उसके लिए तो मिनट की बात है। तुमको ट्रस्टी होकर के रहने से कोई बात मुश्किल नहीं है। मुश्किल उसको लगता है, मुश्किलात उसके सामने आती है जो ट्रस्टी होकर के नहीं रहता है। दादी बहन, मुश्किलात किसके सामने है? क्यों आई मुश्किलात? हमारे पास भी यज्ञ की भी हिस्ट्री सारी है, अभी भी आजकल के ज़माने अनुसार भी सब देख रहे हैं।
मुश्किलात उसके सामने है जो ट्रस्टी नहीं है, और मुश्किल उसको लगता है जो ट्रस्टी नहीं है। जो विदेयी रहने का अंदर से आदत ही है, संभालिए, शांति से रहना, वाइब्रेशन बड़े अच्छे, वृत्ति अच्छी, वृत्ति अच्छी, वायुमंडल एक सेकंड में अच्छा, वायुमंडल अच्छा, वृत्ति अच्छी, वाइब्रेशन अच्छे, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, न किसी का स्वभाव, न किसी का संस्कार, न किसी का टक्कर, न किसी के चक्कर। प्रॉब्लम उसके सामने है जो किसी के चक्कर में है या किसी के टक्कर खाता है। बुद्धि में टक्कर है इसके साथ, जिसके होगा टक्कर, मजाल है बुद्धि शांत हो सके, सिद्ध करेंगे तो ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। दिमाग भले, मैंने ये भी देखा, कहा मेरे पता नहीं तुमको क्या पता है, मैंने कितनी पेन किलर गोली खाई है, कितनी ये बात ऐसी बड़ा कर दिया, पेन किलर क्यों खाई, पेन हुआ ही क्यों जो पेन किलर खानी पड़े, क्यों, कारण क्या हुआ, सिद्ध करने का ख्याल आया। चक्कर वाला भी सिद्ध करेगा, टक्कर वाला भी सिद्ध करेगा। तो जो सिद्ध करता है ना उसके सामने मुश्किलातें बहुत है। सिद्ध कौन करता है, जो जिद्दी होता है। तो सबसे बड़ा अवगुण है जिद का, जिद पर रहना। जो मैं कहता हूँ सो ही होगा, वही होना चाहिए। उसका दिमाग चलेगा सिद्ध करने के लिए। वो शांत रह करके वाइब्रेशन जो मेरा ड्यूटी है वो भूल गई। बाबा ने कहा ही नहीं है, बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें इतनी बाबा बताता है, तो मैं तो कहेंगी पहले हमारा सारा करवापन सारा चला जाए और कुछ न हो। बाबा कहे मीठी बच्ची, आओ बच्ची, मीठी बच्ची। अफ्रीका में जब हो गए, मैंने कहा सब कुछ पुरुषार्थ नहीं करो, मुझे पता नहीं था दादी ने ये टॉपिक रखी है कोई, कुछ पुरुषार्थ नहीं करो, ऐसा मीठे बनो, इतना पवित्र बनो, इतना शांत बनो, बाबा इतना प्यार करेंगे, आप एकदम पावन बन जाएंगे। अनुभव करके देखो, अनुभव है। सिर्फ सच्चे बने, मीठे बने, किसके चक्कर और टक्कर में ना आए। महसूस करें न किसके में चक्कर में गए, चक्कर में आई तो बस वो ही खींचेगा। उसके लिए तो मैं जैसे सर्वेंट हो गई, न वो छोड़ेगा न मैं छोड़ेंगी। मैं भी कहेंगे वो उन जैसा, मदद की ज़रूरत है, फलाने की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, इसने पैसे की मदद की है, इसने ये मदद किया है, इसने ये। अरे किया मदद तेरे को थोड़ी की है, अपना भाग्य बनाए। मेरे को तो खिलाने वाला चलाने वाला स्वयं भगवान है। खिलाने वाला भी भगवान, चलाने वाला भी स्वयं भगवान है। आत्मा शरीर में है, परंतु आत्मा परमात्मा के, और बात थोड़ी सुना लेती हूँ जो मेहनत से छूट जावे। एक है बाबा का डायरेक्शन। तभी मैं यहाँ, मुझे शहर का नाम याद नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो नैरोबी से हमको गई दारुसलाम से जहाँ रिट्रीट प्लेस था वो नैरोबी से 5 घंटा ड्राइव था। तो उन्होंने समझा 5 घंटा ड्राइव करके इसका टाइम जाएगा, और रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। तो हेलीकॉप्टर में गई और हेलीकॉप्टर में दूसरे दिन आई, टाइम भी बच गया। तो देखा मैंने, वैसे प्लेन में तो दिखाई नहीं पड़ता है पायलट कैसे क्या करता है, हेलीकॉप्टर में दिखाई पड़ता था पायलट क्या करता है, कैसे चलाता है, फटाफट फटाफट फट, मुस्कुरा रहता है। कुछ मेहनत वहनत नहीं है, पर अटेंशन बहुत। तो सिर्फ क्या था, कार में तो बहुतों के देखा है, लॉन्ग जर्नी पर ड्राइव भाई करते हैं या कोई बहन भी करती है, पर समझदार होती है, पूरे डायरेक्शन रखती है, घर के पूछती नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम पर पहुंचाते हैं। डायरेक्शन ठीक नहीं होते, मूंझने वाला ड्राइवर है, मैं कभी नहीं चलेंगी, समझा।
पर हेलीकॉप्टर वाले को तो डायरेक्शन तो थे ना, पर बहुत नहीं दिख रहा था कैसे ऊपर उठता है, कैसे ऐसे चलते 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 नीचे उतरता है। डायरेक्शन, हमको बाबा के इतने अच्छे डायरेक्शन मिले हुए हैं, कैसे घर जाना है। अगर घर जाने की प्रैक्टिस ऐसी हुई परी हो तो वही पायलट था। मैंने कहा वापस आते समय मैं कार में आएंगी, उन्होंने कहा नहीं वेस्ट टाइम जाएगा तुम्हारा। उसी को ही फिर बुला लिया, बड़े प्यार से ऐसे चला रहा था। मैंने कहा इसको भी अकेला है, हमको इतना अकेला नहीं है क्या, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। इतने डायरेक्शन क्लियर है, बस पैसेंजर को भी खातरी हो गई। तो पहले कोई और साथी आया, वापस जाते समय दूसरा साथी नहीं था। पहले उनको था पता नहीं कोई भाई होना चाहिए, वापस जाने भाई की जरूरत नहीं थी, विश्वास हो गया। तो जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं उसको आत्मविश्वास बढ़ता है, और जो औरों को भी कोई डायरेक्शन से साथ देता है उनको सच्ची मदद मिलती है। तो बीच में गड़बड़ होती है, डायरेक्शन पर खुद पूरा नहीं चलते हैं, औरों को अपना चेला बना करके रॉन्ग रूट पर लेके जाते हैं। ये भी सुना है, और पायलट को ज़बरदस्ती रॉन्ग रूट पर लेके जा करके उनका क्या से जो चाहे सो करे। पैसेंजर तो उसके बस आ गया, जहाँ गिराए कुछ नहीं कर सकता। तो पायलट में भी विश्वास तब बैठता है वो सच्चा है। तो जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं वो श्रीमत पर चलेंगे। कभी जो कल परसों बोली में था, मन मत जानते ही नहीं है, जिसमें हमारी दीदी नंबर 1। मन मत क्या होती है, चलती नहीं बुद्धि, जरूरत नहीं है चलाने की। बुद्धि योग लगाना है बाबा के साथ। ज्ञान बुद्धि में इसलिए है, तुम जो कुछ करो श्रीमत से करो। कोई तुमको कहे ना ये कर, अच्छा, उसको इंसल्ट महसूस ना हो, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, पर अंदर से करेंगे वही जो श्रीमत है, जो ड्रामा में नूंधा हुआ है, जो बाबा को कराना है वही होगा। फिर बस अभी पूरा करती हूँ। फिर तीसरी बात अच्छी, फिर वो बाबा के समय अनुसार इशारे को कैच करता है। ऐसा इशारे से समझने वाला हर एक अपने आप से पूछे कौन है। जो समय अनुसार जो बाबा कराए, जो ऐसे इशारा ऐसे दिया जाता है, बस इशारा सिंगलम लेगा ऐसे, इधर इधर, इसमें भला, बस, और कुछ पूछने की मूंझने की, इसमें भला, जो हुआ ना इसमें भला, ऐसे ही इशारों को। तो समय है इशारे से चलना। इतना दिल सच्ची, साहब राजी, नियत साफ। तो जो संकल्प आया या बाबा को कराना था तो विचार आया, हो गया। अभी हम आप हाजिर हो गई। ओम शांति। सहज पुरुषार्थी। अभी ताली नहीं बजाओ, अच्छा भले बजाओ, चलो ओके। अभी साइलेंस में बैठो, सुना समाया, बड़ा सहज। कभी आज से कोई मेहनत न करे भाई, उठो नहीं, योग 2 मिनट योग करके उठो।